नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सत्र 2022-24 के लिए बीएड काउंसलिंग अब ऑनलाइन होगी। सत्र 2022-24 के लिए राज्य के सरकारी व प्राइवेट बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। 5 दिसंबर से प्रस्तावित ऑफलाइन काउंसलिंग को रांची विश्वविद्यालय रांची से स्थगित कर दिया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार होते ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी। रामगढ़ के केदला में पशु में लंपी वायरस के लक्षण दिखने से दहशत। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत केदला कोलांचल में लंपी वायरस का मामला सामने आया है। यह बीमारी केदला प्रोजेक्ट के एक पशु में देखी गई है। पशु के पूरे शरीर में घाव के निशान हैं, जो क्षेत्र के पशुओं के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस पशु के मालिक ने उसे खुला छोड़ दिया है। इससे यह बीमारी अन्य जानवरों में भी फैल सकती है। मांडू पशु चिकित्सक पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि स्थानीय चिकित्सक को जानकारी देकर पशु का इलाज कराया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर महीने में आएगी। पीएम किसान की 13वीं किस्त। पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाली ऐसी योजना है जिसमें किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में 12 किस्त डाल चुकी है। किसानों को अब पीएम किसान योजना के 13वीं किस्त का इंतजार है। यदि आप चाहते हैं कि 13वीं किस्त के पैसे आपके खाते में आए तो इसके लिए ई-केवाईसी जरूर करवा ले। यदि आप ये नहीं करवाते तो आपके किस्त में पैसे अटक सकते हैं। वहीं आप पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.government.in से या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा ले। यदि आप चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ आगे भी मिलता रहे तो आपको इसके लिए भू सत्यापन करवाने की जरूरत है। सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के प्रत्येक लाभार्थी को यह करवाना जरूरी है। जानकारी के अनुसार माने तो दिसंबर महीने के आखिरी में 13वीं किस्त सरकार किसानों के खातों में डाल सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा इस बाबत अभी तक नहीं की गई है। नवाडी के जंगल में 40 हाथियों का झुंड, दहशत में है लोग, साथ ही कई किसानों की फसलों को भी रौंदा। मांडू प्रखंड अंतर्गत नवाडी पंचायत के आसपास के जंगलों में शुक्रवार की रात से ही एक साथ 40 हाथियों के झुंड के आने से आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। हाथियों के इस झुंड ने नवाडी के कई किसानों के धान, आलू इत्यादि फसलों को भी क्षतिग्रस्त पहुंचाई है। शनिवार को ग्रामीणों की सूचना वन विभाग के गुहार लगाने के बाद रेंजर केदार वन रक्षियों के साथ जंगल पहुंचे और हाथियों को भगाने के लिए दिन भर जंगल में ही डेरा जमाए रहे। गढ़वा के रंका से अगवा नाबालिग लड़की छत्तीसगढ़ से बरामद। रंका थाना क्षेत्र से गत 26 नवंबर 2022 को अगवा नाबालिग लड़की छत्तीसगढ़ से बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के अगवा होने पर पीड़िता के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन के बरामदगी की गुहार लगाई थी। सिर्फ 2 रुपए देकर पाएं 36,000 रुपये। मोदी सरकार की इस जबरदस्त स्कीम में करें निवेश। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक जबरदस्त स्कीम है। इस योजना के तहत आप महज 2 रुपए का निवेश करके 36,000 रुपये की पेंशन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट और आधार कार्ड का होना जरूरी है। अगर आपने बैंक में बचत खाता खुलवा रखा है और आधार कार्ड भी है तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। पंजीयन कराने के बाद आपको 1 महीने में मात्र 55 रुपये देने हैं। जैसे ही आप 60 साल के हो जाएंगे आपको पेंशन मिलने लगेगी। हर दिन 2 रुपये जमा करवा कर आप प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन के हकदार हो जाएंगे। झारखंड के अधिकारी अब जोहार के साथ करें अभिवादन। सीएम हेमंत सोरेन ने की अपील। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों से जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने से आप सभी पदाधिकारी को लोगों से जोड़ने की मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की भी बात कही है। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। पेंशन के लिए धरना देंगे बीएयू के सेवानिवृत्त शिक्षक। बीएयू पेंशनर्स कल्याण संघ की बैठक रविवार को आयोजित हुई। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों को बीते 16 नवंबर को संघ के शिष्टमंडल और कुलपति से हुई वार्ता से अवगत कराया गया। बताया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को नवंबर माह से पूर्वनिश्चित पेंशन भुगतान कराने का निर्णय लिया गया था, जो अब तक नहीं हो सका। पूर्वनिश्चित पेंशन भुगतान का सरकारी आदेश है। पेंशन भुगतान के लिए राशि की उपलब्ध है और पेंशन पूर्वनिश्चित भी हो चुका है, फिर भी पूर्वनिश्चित पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। सभी सेवानिवृत्त शिक्षक इससे क्षुब्ध है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैये के आहत शिक्षकों ने बैठक में शीघ्र धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
बीआईटी मिश्रा के 32वां दीक्षांत समारोह में 1532 छात्रों को मिली डिग्री। राज्यपाल बोले स्टूडेंट बन सकते हैं जॉब क्रिएटर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जहां यूजी, पीजी और पीएचडी के 1532 स्टूडेंट को डिग्री दी गई। इसमें सत्र 2018-22 में शामिल हुए यूजी 859, पीजी में 598 और पीएचडी में 75 कोर्स के कुल 1532 विद्यार्थियों के बीच डिग्री बांटी गई। साथ ही 10 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिए गए। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि आप सभी युवा ऊर्जावान विद्यार्थियों के बीच सम्मानित होकर अत्यंत प्रसन्नता है। रेल ट्रैक पर गिरा पत्थर। गया हजारीबाग रेलखंड पर 2 घंटे तक बाधित रहा परिचालन। गया हजारीबाग रेलखंड स्थित पोल के पास शनिवार की देर रात 8:05 पर पहाड़ से एक पत्थर गिरकर रेल ट्रैक पर आ गया। इसी दौरान मालगाड़ी को गुजरना था, लेकिन समय सीमा के अंतर पत्थर को हटा दिया गया, अन्यथा मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। जानकारी के अनुसार पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गए। रेलवे ट्रैक के निरीक्षण के दौरान पत्थर को देखा गया। पत्थर हटाने के दौरान करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। धनबाद के चिरकुंडा में केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर करीब 2 लाख की ठगी। धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा लायकपाड़ा निवासी मुकेश पांडे के एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 1,78,000 रुपए ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित ने धनबाद के साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। देश के कई राज्यों में 7 और 8 दिसंबर को होगी भारी बारिश। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों के कड़ाके की ठंड और दक्षिण के राज्यों में बेहिसाब बारिश। पूरे देश में फिलहाल मौसम का यही हाल है। जी हां, पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर दिखने लगा है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। देवघर के रोहिणी पावर सब स्टेशन ग्रिड में अपराधियों का तांडव। बंधक बना लूट लिए लाखों के केबल। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी डडवा नदी पुल के समीप स्थित रोहिणी पावर सब स्टेशन ग्रिड में नकाबपोश अपराधियों ने कार्यरत 2 कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अपराधी रात करीब 7 बजे परिसर में घुसे और सुबह 4 बजे तक लूटपाट करते हुए अपराधियों की संख्या करीब 30-35 थी। ईस्टर्न रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को फ्री में जल्द मिलेगी मेडिकल सुविधा। पूर्वी रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे की ओर से निःशुल्क मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके तहत स्टेशनों पर दवा दुकानों के साथ डायग्नोस्टिक सेंटर भी खुलेगा। इसके लिए स्थानीय अस्पतालों के अनुबंध कर डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। यह बात देवघर स्टेशन में निरीक्षण के लिए पहुंचे ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने कहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।